तो आज हम लोग का डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 रहेगा और आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा डिवीजन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मतलब लेक्चर 3 में हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे और लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में बेसिक हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे डिफरेंशिएशन पे ऑपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो आज के लेक्चर से जुड़ा है वो पहले लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देख ले, उसको सीख ले, उसके सारे क्वेश्चन कर ले, फिर लेक्चर 4 को कंटिन्यू करे तो उसको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। डिवीजन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, तो मान लीजिए हम लोग का एक फंक्शन है y बराबर a अपॉन b, एक फंक्शन, एक फलन है y बराबर a अपॉन बी, तो इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई वाला करना सीख चुके हैं, प्रोडक्ट वाला सीख चुके हैं, आज डिवाइड वाला है। तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जो आपका सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन जो नीचे लिखा है उसको कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाले को कांस्टेंट लेंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सिंपल b का स्क्वायर, फिर b को कांस्टेंट लेंगे, a का डिफरेंशिएशन माइनस a को कांस्टेंट लेंगे, b का डिफरेंशिएशन। तो सिंपल ये रूल रहेगा हम लोग डिवीजन के लिए, याद रखिएगा कैसे ऑपरेट करेंगे। जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर अपॉन में नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अब मान लीजिए सेम चीज जो ऊपर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसको हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि y बराबर sin x अपॉन cos x, ये हमको एक इक्वेशन दिया है, फिर फंक्शन दिया है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx होगा, वो क्या होगा, तो बोल रहा है सबसे पहले कि भाई आपका जो b है मतलब जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो सिंपल cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x। उसके बाद क्या बोल रहा है कि cos x को कांस्टेंट ले लीजिए, तो cos x को हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। फिर कह रहा है कि आप डिफरेंशिएट कर दीजिए sin x को, तो डिफरेंशिएट कर देंगे भाई sin x को। फिर बोल रहा है कि आप एक माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दिए। फिर बोल रहा है कि इस बार आप ऊपर वाले को कांस्टेंट ले लीजिए, तो हम लोग ऊपर वाले sin x को कांस्टेंट ले लिए। अब बोल रहा है कि आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। नीचे वाला हमारा cos x था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इसीलिए बोले थे कि लेक्चर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ये तीनों आप लोग देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर फोर्थ को आप लोग कंटिन्यू करेगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बस ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। कॉस एक्स का यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई, फिर से यहाँ पे cos x, यहाँ पे होगा माइनस साइन एक्स और मल्टीप्लाइड बाई cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका क्या है, cos स्क्वायर x। नीचे आपका क्या है, cos स्क्वायर x। अब चलिए देखिए क्या होगा, cos x मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x, और ये ध्यान से रखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर x, और नीचे आपका क्या है, cos स्क्वायर x। अब हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। ये तो क्लास 9th के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा दिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और नीचे आपका क्या है, cos स्क्वायर x। अब हम लोग को ये भी बेसिक पता है कि 1 अपॉन में cos क्या होता है, 1 अपॉन में cos थीटा होता है हम लोग का, 1 अपॉन में cos थीटा हम लोग का क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा। तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x हम लोग का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक, जो हम लोग का डिफरेंशिएशन था, जो हम लोग का फंक्शन था y बराबर sin x अपॉन cos x, इसका डिफरेंशिएशन करने पे आंसर क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। अब जिसको पता थे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, sin x अपॉन cos x 10x होता है कि नहीं, और हम लोग फॉर्मूला में याद कर चुके हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक, तो वही आप लोग को हम जो y बराबर a अपॉन b टाइप के जो फंक्शन होते हैं, मतलब जो डिवीजन वाले फंक्शन होते हैं, उसको कैसे डिफरेंशिएशन में ऑपरेट करा जाता है वो आप लोग को सिखा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे और ध्यान से देखिएगा, और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग के सामने है कि सिंपल एक फिर से इक्वेशन ले रहे हैं कि y बराबर sin x अपॉन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। y बराबर sin x अपॉन x, इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल ऊपर वाला हमारा a है और नीचे वाला क्या है, b है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, क्या मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, हम भी कर दिए। फिर बोल रहा है कि आप नीचे वाला एज इट इज कांस्टेंट रखिए, रख दिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, d बाई dx ऑफ sin x करिए, तो d बाई dx ऑफ sin x कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। फिर क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर वाले को आप कांस्टेंट रखिए, तो ऊपर वाले कांस्टेंट रख दिए, आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। नीचे वाला हमारा क्या है, x का हम लोग x को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब फिर से हम लोग को पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन भाई क्या होता है, तो sin x का cos x होता है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अब जिसको ये लग रहा है कि ये हम कहां से कर दे रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का 1, तो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड जाकर देख ले, कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। और अब सबसे बढ़िया रहेगा तीनों लेक्चर आप फ्लो में देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बस यहाँ पे पुट करेंगे x, यहाँ पे sin x की जगह पे हम लोग क्या होगा, cos x होगा माइनस sin x, x का डिफरेंशिएशन x अपॉन में x स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसको और डिटेल में सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग हो जाएगा x cos x माइनस sin x अपॉन में x स्क्वायर।
तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि y बराबर sin x अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sin x अपॉन x का डेरिवेटिव अवकलन x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन आप लोग को हम करके दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग का थर्ड होगा। जैसे प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा इसमें एक दो स्टेप बढ़ गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लीजिए हम लोग कोई देगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो सिंपल, चलिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करें हम लोग देखा जाए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा a हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx वो क्या होगा, सिंपल जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर करिए। तो नीचे x लिखा है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करिए, नीचे वाले को कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट रख दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आप ऊपर वाले को कांस्टेंट रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट रखिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे, एक्स करेंगे। अब बात है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, तो ये आप लोगों को हम जो पहला लेक्चर था उसी लेक्चर में इसको सॉल्व करना सिखा चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे होगा। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर करेंगे और एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन, 1 का अलग डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस है। तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ये हम लोग का 2x होगा। तो हो जाएगा 2x और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो -0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या रहा है, 2x। अब अच्छा, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे किए तो हम लोग को पता है, x रेज़ टू पावर n जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nxn-1। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग पहला दूसरा लेक्चर देख लीजिए, तब आप लोग बढ़िया समझ में आएगा। और फिर से यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, हम लोग का 1 होता है। अब सिंपल सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो जो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन था वो हम लोग क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड था। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग को दो तीन क्वेश्चन घर के लिए दे देंगे, आप लोग घर से सॉल्व करिएगा, उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हम लेक्चर बड़ा नहीं रखते हैं जान के कि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, आप लोग बोर भी ना हो और सब कुछ सीख भी ले। लेक्चर छोटा रहेगा तो 10 मिनट मतलब खाते हुए भी देख सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए लेक्चर ऑन कर दिए हैं और देख रहे हैं। मान लीजिए हम लोग के पास क्वेश्चन दिया है कि y बराबर e रेज टू पावर x अपॉन में log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा तो सिंपल y बराबर इसका dy बाई dx बराबर हम लोग का हो जाएगा, नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो log का स्क्वायर होगा, log x का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। उसके बाद सिंपल नीचे वाला कांस्टेंट तो log x कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, फिर यहाँ पे माइनस नीचे वाला कांस्टेंट तो e रेस्ट पावर x कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। अब सिंपल e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है क्या आता है, e रेस्ट पावर x होता है और log x का क्या होता है, 1 बाई x होता है। अब ये हम कहाँ से लिख दिए, तो आप लोग जाके टाइप करिएगा डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2। ठीक, बैकबेंचर कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ये लेक्चर देख लीजिएगा। फिर प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोग हो जाएगा log x मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x अपॉन में log x का स्क्वायर। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो e रेज टू पावर x दोनों में है तो e रेज टू पावर x कॉमन ले लेंगे तो हम लोग हो जाएगा log x माइनस 1 बाई x अपॉन में log x का स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोग का सिंपल था कि डिवीजन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में डिवीजन कैसे करते हैं। तो मतलब हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, पहले होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार रिवाइज करा दे हैं कि 4 लेक्चर में छोटा छोटा 10-10 मिनट का लेक्चर करके 4 लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक जो होता है, फंडामेंटल होता है, वो सीख चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग बेसिक फॉर्मूला पे ऑपरेट करना सीखे थे। लेक्चर सेकंड में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखे थे। लेक्चर थर्ड में प्रोडक्ट रूल और चौथा लेक्चर था आप लोग सामने डिवीजन रूल। मतलब लगभग 10-10 मिनट के 4 वीडियो में मतलब 40 मिनट में हम लोग क्या किए, जो डिफरेंशिएशन एकदम बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, वो हम लोग सीख चुके हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन फिर से मिक्स करके देंगे हम कि आप लोग को रिवाइज होता रहे सारा। पहला क्वेश्चन है y बराबर sin x प्लस e रेज टू पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। दूसरा आपका है y बराबर cosec x डॉट कॉट एक्स, cosec x और cot x, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। और क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा जो रहेगा वो रहेगा y बराबर
ई के पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसका आप लोग को डिफरेंशिएशन करके हमको बताना है। ये 3 आपको होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा और जो क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया होगा या फिर करने भी नहीं आएगा, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हम उसका अलग से एक वीडियो बना के कवर करके या शॉर्ट्स में डाल देंगे या फिर आपका लॉन्ग वीडियो में ही उसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कवर कवर कर लेंगे। तो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 था, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। 10-10 मिनट का लेक्चर आराम से खाते वक्त भी आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा समझ में आ रहा होगा तो। तब तक के लिए बाय बाय, अगले लेक्चर मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में।